कृष्ण फ्रेंड्स, वेलकम टू राधा कृष्ण किचन। मैं हूँ जयश्री पवार और मैं आपको आज लेकर जाने वाली हूँ हमारे भाई के फार्म पर। तो चलो दिखाते हैं आपको। वहीं पर हम मिल्किंग करने वाले हैं और बहुत सारे अच्छे मोमेंट्स मिलते हैं हमारे गांव में। तो चलो दिखाते हैं फिर वही। चलो तो फिर मैं आज आपको फिर लेकर आई मेरे अदरक के यानी जिंजर के खेत में। और यहाँ पर देखो अनचाही घास जहाँ भी हम लोगों को दिखे हम तुरंत झुक जाते हैं और उसको उखाड़ कर फेंक देते हैं ताकि हमारी फसल बिल्कुल साफ सुथरी रहे, बहुत अच्छे से रहे। और ये जब भी ये अनचाहे घास हम इसमें से हटा देते हैं तो यहाँ पर कीड़ा उसमें नहीं लगता है और ये बहुत अच्छे से आती है, फिर अच्छा ग्रो करती है। और ये पिछले साल हमने लगाई थी तो तभी जब इसका बीज लिया था हमने तो 6,000 रुपये कुंटल लिया था। और अभी देखो इतनी बढ़िया सी अदरक आ चुकी है। लेकिन अभी ये जब निकालने का ये बिल्कुल रेडी है निकालने के लिए, तो व्यापारी लोग या इसको 500 रुपये के भाव से मांग रहे हैं, बिल्कुल भी रेट नहीं दे रहे अच्छे से। और ये इतना सारा खर्चा हो चुका है, इतनी प्यारी अदरक आ चुकी है। और यहाँ पर देखो इतना अच्छा खुशबू आता है इसका अदरक का, कितनी भी सर्दी हो चुटकियों में भगा देती है, बहुत बढ़िया सी। और यहाँ पर अभी अनचाही घास काफ़ी बढ़ने लगी है और ये देखो कितना बढ़िया सा बना है बिल्कुल। और यहाँ से अभी अदरक उखाड़ने को आ चुकी है। यहाँ पर हमने बेड़ पद्धति से लगाई थी इसको, इसीलिए ठिबक के साथ ठिबक सिंचन से ये बहुत बढ़िया बनती है। इसे पानी भरने की ज़रूरत नहीं होती, फिर बस बटन दबा दो और हो जाता है। इसमें मिर्चियाँ भी बहुत अच्छी सी आती है, लेकिन इस बार बहुत कम मिर्ची लगाई है क्योंकि उसको भी ज़्यादा भाव नहीं मिलता है मार्केट में और फिर बहुत प्रॉब्लम्स होती है, तोड़ना ही पड़ता है जब वो आती है, तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा ही लगा दिए। और वो भी काफ़ी अच्छी आ चुकी है और ये देखने में इतना सुंदर लगता है कि बिल्कुल भी मन नहीं होता इसे उखाड़ने का। और अभी देखो इतना अच्छा मेहनत करने के बाद भी किसान के हाथ में कुछ भी नहीं पड़ता। और यहाँ हम आज हस्बैंड के साथ पर थे और तो उन्होंने अभी उखाड़ कर दिखाएंगे आपको कि हमारे अदरक ऊपर से इतनी प्यारी लग रही है, जो अंदर से कितनी ग्रो कर चुके हैं। लेकिन ये ऐसे उखाड़ने से बस थोड़ा सा ही हिस्सा ऊपर का आ जाता है क्योंकि इसे हल चलाना पड़ता है, तभी ये हल से बहुत ढेर सारी अदरक निकलती है। उसका वीडियो आपके साथ हम ज़रूर शेयर करेंगे, दिखाएंगे ये हल चलाने के बाद कैसी अदरक निकलती है। अभी ये पूरे पत्ते इतने हरे हरे लग रहे हैं, ये पूरे सूख जाएंगे। और मेरे हस्बैंड ने अभी कृष्णा के पापा ने अभी इसको उखाड़ लिया और देखो कितनी अच्छी सी अदरक आ चुकी है, अच्छी ग्रोथ बन चुकी है नीचे से भी, क्योंकि ये काली मिट्टी है और काली मिट्टी में बहुत अच्छी से आती है क्योंकि इसमें पत्थर बिल्कुल भी नहीं होते। और ये अभी हम घर पर लेकर जाएंगे क्योंकि यूज़ करेंगे सर्दी के लिए, चाय बनाने में बहुत काफ़ी पसंद आती है और बहुत सारे रेसिपीज़ में भी ऐड होती है। और अभी इसको हम इस साल उखाड़ेंगे बिल्कुल भी नहीं, इसको सूखने देंगे इसके सारे पत्ते और फिर नेक्स्ट ईयर हम इसको निकालेंगे। आप इसको 2-3 साल भी इसको रख सकते हैं, जितनी ये ज़्यादा रहेगी उतना वो ग्रो करती है। अभी इसको निकाल कर बेचेंगे तो मिट्टी के भाव में जाएंगे और इतना सोने जैसी अदरक को हम मिट्टी के भाव में बिल्कुल भी नहीं बिकने देंगे। इस साल हम इसको नहीं निकालेंगे, नेक्स्ट ईयर हम इसको ज़रूर निकालेंगे और नहीं तो फिर मार्केट जब बढ़ जाएगा तभी निकालेंगे। और देखो कितनी अच्छी है और मैंने भी उखाड़ ली। मुझे लग रहा था ये मैं ऊपर से पत्ते निकालूंगी, सिर्फ नीचे से मेरे उखाड़ नहीं पाऊंगी, लेकिन नहीं, मैं कर पाई, मैं पूरा उखाड़ ली। और कृष्णा ने कोशिश किया तो उसकी नहीं निकली, देखा बस उसके हाथ में वो ऊपर के पत्ते आ गए। और इधर से उधर जाना इसमें बहुत अच्छा लगता है और अभी शाम का समय है तो बहुत अच्छा सा माहौल बना है। और अभी इस खेत से निकलने का बिल्कुल भी मन नहीं करता घर जाने का, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है सबको। और हमने यहाँ पर फिर घर पे जाए, फिर चेंज किया और फिर यहाँ पर हम ये हमारे पड़ोसी की गॉट है और ये बहुत शैतान गॉट है। बोले कि आपसे बिल्कुल भी मिल्किंग नहीं करने देंगे और मैंने बोला मैं ट्राई करती हूँ,
क्यों नहीं करने देगी। अब तो फिर मैंने कोशिश की तो देखो वो कैसे भाग गई और फिर पकड़ना चाहा, लेकिन उसने मुझे ही घुमा दिया रस्सी में। अच्छा मैं जल्दी से छूट गई, नहीं तो ये गिरा देती मुझे। सच कहा था उन्होंने, ये बहुत डेंजरस है और दिखती कितनी क्यूट प्यारी सी है और इसका कलर भी कितना बढ़िया है, वाइट और चॉकलेटी कलर की, बहुत अच्छी सी है और इसका दूध भी काफ़ी अच्छा है। और देखो धार कितनी तेज आ रही है, लेकिन ये बहुत नटखट है, बिल्कुल भी हाथ में नहीं आती। फिर भी मैंने कोशिश की और जम के पकड़ा तब जाके, क्योंकि यहाँ पर वो शान की बात आ चुकी थी कि मैं नहीं निकाल पाऊँगी, इसलिए मैंने निकाल लिया। लेकिन फिर भी ये बार बार छूटने की कोशिश करती थी, लेकिन ये मुझे बहुत अच्छी लगी। देखो इसने दूध भी चुरा लिया इतनी जल्दी से, बहुत परेशान करती है ये तो, पता नहीं इसको कैसे हैंडल करते होंगे। देखो फिर भाग गई, फिर मैंने छोड़ दिया, मैंने थोड़ा सा निकाल लिया और फिर हो गया। और अभी देखो यहाँ पर हरी हरी घास जो उनके खाने के लिए लगाई थी सिर्फ, वो भी कट करके ला चुके थे और ये बहुत सुंदर सी घास होती है और ये पूरे साल के लिए रहती है। बस इसे काटते रहो और खिलाते रहो, बहुत मज़े से खाती है। और सूखे चारे के साथ हरा चारा भी इनके लिए बहुत ज़रूरी होता है। और ये मेरे को दूसरी गॉड भी मिल गई उनकी, और ये भी बहुत शैतान की नानी है, इसको भी पकड़ेंगे हम। आज तो हमें बहुत इंजॉय किया था कि इनके साथ बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि जो हमारी होती है वो आसानी से दूध निकालने देती है, उसमें कोई बड़ी बात सी नहीं होती। लेकिन ये बहुत तेज़ बकरियां है और ये तो खुली है, बिल्कुल भी बंधी हुई नहीं है, पता नहीं मेरे साथ क्या करेगी। और ये ऐसे कभी भी खड़ी नहीं रहती है, पता नहीं वो बोल रहे थे कि आपको कैसे निकालने दिया, वैसे बोलते ही वो छूट गई मेरे से ये भी। और देखो यहाँ पर कितना हरा भरा चारा, ये ज़मीन पर डालने खाते नहीं, ये यहाँ पर ऊपर डाला हुआ है तो उसको खाने में अच्छा लगता है। यदि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि आपको हर वीडियो मिल जाए। और फिर यहाँ पर खुले पर उनको खाना अच्छा लगता है तो छोड़ दिया। और ये हमारे पड़ोसी है जिन्होंने मुझे चैलेंज किया था कि आप इसका मिल्किंग नहीं कर सकते, और मैंने निकाल दिया इनका। और अभी मैं जाते जाते यहाँ के उनके यहाँ बहुत अच्छे से गन्ने हैं, तो बहुत स्वीट है यहाँ ये गन्ना, तो फिर कृष्णा के लिए उन्होंने बोला लेकर जाओ। मैंने फिर ये तोड़ कर लिया, और ये ऐसे ही जानवर को भी खिलाते हैं, उनके गाय और बैल को, तो ये बहुत अच्छा रहता है उनके लिए। और ये देखो ये छोटा छोटा कट करना इसमें बहुत अच्छा लगता था मुझे, लेकिन मैंने थोड़ा सा कट करके देखा। और अभी ये गन्ने मैं बैग में भर दूंगी, क्योंकि कृष्णा और प्रामाऊ के लिए लेकर जाना है घर में, और मुझे भी बहुत पसंद है। और ये उनको सिर्फ पसंद है, खाने में आता नहीं है, और ये छोटे छोटे हैं तो उनको ये भी छिलना नहीं आता, मुझे छिलना भी देना पड़ता है, और खुद भी खाते हैं। बहुत मज़ा आता है गन्ना खाने में, आप भी ज़रूर ट्राई करना, आपको बहुत पसंद आएगा। क्योंकि गन्ने का जूस तो हर कोई पीता है, लेकिन गन्ना खाना दांत के लिए बहुत अच्छा होता है, तो आप ज़रूर ट्राई करना। और विलेज वाली फीलिंग अपने आप आ जाती है। और ये देखो नज़दीक से कितना अच्छा सा है दिखता है, और ये बहुत ताज़ा है, अभी तोड़ कर लाए थे। और ये देसी वाला गन्ना है, हम जो भी चीज़ें लगाते हैं ज़्यादा करके देसी। और ये हमारे पड़ोसी आंटी है जो हम लोगों को बहुत सपोर्ट कर। यदि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।